कॉमनवेल्थ गेम्स की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में किया गया। मीराबाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, अ शेयर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस। तो जनाब बहुत बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालिदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान। आयरन लेडी एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग वालों ने तो इंडिया का को ऊपर रख दिया मेडल टैली के अंदर। 4 मेडल्स कल उन्होंने जितवा दिया। दोनों लड़कों ने मेडल जितवाए, दोनों बंदियों ने मेडल जितवाए। कि कॉमनवेल्थ गेम्स के क्रिकेट इवेंट में पाकिस्तान विमेन टीम आज भारत से सामना होगा। वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। हम सारे मुल्क की अगर हम बात करें तो हर गेम को सपोर्ट करते हैं, हर इवेंट को अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो कहता तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। तो भाईजान ये होती है कौमें। भाई चन्नू, बिंदिया रानी, दी एब्सोल्यूट आयरन लेडीज। लेकिन मीराबाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी कैटेगरी के अंदर। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया, 12 केजी का डिफरेंस था इनका, 12 केजी का। जय हिंद दोस्तों, वेरी वॉर्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को 4 पदक मिल चुके हैं। सभी पदक वेट लिफ्टिंग में आए हैं। टोक्यो ओलंपिक में देश को पहला पदक जिताने वाली मीराबाई चानू से सभी को पहले ही स्वर्ण पदक की उम्मीद थी और उन्होंने ऐसा ही किया। हालांकि उनके अलावा संकेत, गुरुराज और बिंदिया रानी ने भी देश को पदक जिताए। गुरुराज पहले भी कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीत चुके हैं, लेकिन संकेत और बिंदिया रानी ने पहली बार देश को पदक दिलाया है। बिंदिया रानी की कहानी भी बहुत हद तक मीराबाई चानू से मिलती है। एक गरीब परिवार में जन्मी बिंदिया के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स तक का सफर आसान नहीं था। 21 साल के संकेत महाराष्ट्र के हैं और उनके पिता की पान की दुकान थी। 29 साल के गुरुराज के पिता एक ट्रक ड्राइवर थे। पाकिस्तानी मीडिया इन सभी खिलाड़ियों के संघर्ष को सलाम कर रहा है और चर्चा कर रहा है कि सलाम है उन माओं को जिन्हें इतने होनहार बच्चों को जन्म दिया। आज ये खिलाड़ी दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। तो खुशी होती है कि हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं और आके फिर जो कमाल करते हैं, धमाल करते हैं। कल मीराबाई चन्नू ने, हम क्योंकि कल यहाँ लाइव वॉच अलॉन्ग कर रहे थे दूसरी अपनी स्ट्रीम के साथ, और आखिरी 20 मिनट पहले मैं छोड़ के गया था कि बॉस ये गोल्ड मेडल बहुत दूर दूर से लग रहा है कि मीराबाई चन्नू किसी को करीब नहीं आने देगी। और मीराबाई चन्नू ने जो कल कर दिया, वाओ मैन वाओ, दिस इज व्हाट यू कॉल डोमिनेंस, अ शेयर ब्लडी डोमिनेंस। आयरन लेडी है बॉस। आयरन लेडी एक और बिंदिया रानी जिन्होंने एक और इंडिया के लिए मेडल जीता। तो वेट लिफ्टिंग वालों ने तो इंडिया का को ऊपर रख दिया मेडल टैली के अंदर। 4 मेडल्स कल उन्होंने जितवा दिया। दोनों लड़कों ने मेडल जितवाए, दोनों बंदियों ने मेडल जितवाए। संकेत आपके लिए सिल्वर लेकर आए, गुरुराज आपके लिए ब्राउन से लेकर आए, मीराबाई चन्नू गोल्ड लेकर आई, बिंदिया रानी सिल्वर लेकर आई। मीराबाई चन्नू, बिंदिया रानी, दी एब्सोल्यूट आयरन लेडीज। लेकिन मीराबाई चन्नू इनके कोई करीब नहीं आया 49 केजी कैटेगरी के अंदर। जब इन्होंने अपना पहला स्नैच राउंड में लिफ्ट किया, 12 केजी का डिफरेंस था इनका, 12 केजी का। 12 केजी किसी भी अपनी सेकंड ओपोनेंट से, जो कि मारिया थी मॉरिशियस की, उनसे सेकंड जो इनकी ओपोनेंट थी, 12 केजी का स्नैच में डिफरेंस। फिर जब ये आई क्या कहते हैं क्लीन एंड जग राउंड के अंदर, वहां इन्होंने इतना बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर दिया। और मजीद के मीराबाई चन्नू के कम्युलेटिव जो टोटल टैली किलोग्राम्स की कम्युलेट हुई 201, वो इटसेल्फ एक कॉमनवेल्थ रिकॉर्ड है। और 49 कैटेगरी के अंदर कल जब मैं मीराबाई, एक तो यार बड़ी जबरदस्त, एक बड़ी हम्बल नेचर की कोई खातून है वो, कि कल जब वो बात कर रही थी तो ऐसा लग ही नहीं रहा था यार गॉड डैम इट, ये वो बंदी है जिसने इंडिया को अभी टोक्यो ओलंपिक्स 2022 जो 2021 में हुआ था, सब बिल्कुल उदास हो चुके थे, कोई मेडल की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। एकदम से मीराबाई चन्नू एक मेडल जीत के लाती हैं और फिर उसके बाद मेडल टैली के अंदर इंडिया के मेडल्स उतरना शुरू हो जाते हैं। गोल्ड कोस्ट में भी ऐसे ही हुआ था और कल रात को भी ऐसे ही हुआ कि इंडिया का पहला गोल्ड मेडल, ऑल्दो मेडल्स की शुरुआत तो संकेत ने कर दी थी,
लेकिन जो इनिशियल पहला गोल्ड मेडल था जिसकी नजर सबके ऊपर लगी हुई थी वो मीराबाई चन्नू लेकर आए। और एक तो हम्बलनेस ही आपको वहां उस मुकाम तक पहुंचाती है। लेकिन कल हम्बलनेस से हटके अगर देखेंगे तो जाने से पहले मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उधर इन्होंने बोला था कि मेरा जो मुकाबला होगा वो सिर्फ अपने आप से होगा। और कल मीराबाई चन्नू ने वो करके भी दिखा दिया। कल जो इनका मुकाबला था वो सिर्फ अपने आप से था, वो किसी और ओपोनेंट से नहीं था। मे बी इनकी नजर वो यहाँ कंपीट नहीं कर रही थी, वो यहाँ सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। इनकी मेन नजर जो मेरी हम्बलनेस में मुझे दिखी वो पेरिस 2024 के अंदर है। तो अगर ये इनका प्रोग्रेशन इसी तरह चलता रहा मीराबाई चन्नू को, और जितनी 49 कैटेगरी में इनका डिफरेंस था अपनी दुनिया भर की कॉमनवेल्थ नेशंस की ओपोजिशन से या ओपोनेंट से, तो ये बात तो आप रख लीजिए कि पेरिस 2024 में अगर कोई भी आप गोल्ड की वैसे इनसे उम्मीद रखें, अगर ये गोल्ड भी नहीं लेकर आती तो आपको टॉप 3 के मेडल टैली पे जरूर लेके जाएंगी। तो एक तो इंडिया अपना यहाँ से मेडल को जरूर सिक्योर करके रखे पेरिस 2024 के लिए। आगे क्या होता है क्या नहीं होता, किसको इंजरी होती है क्या नहीं होती, लेकिन अगर इनकी प्रोग्रेशन इसी तरह चलती रही तो मीराबाई चन्नू ताली बनती है इनके लिए। क्या कमाल परफॉर्मेंस दिखाई। उसी के साथ बिंदिया रानी की भी बड़ी कमाल परफॉर्मेंस आई। बिंदिया रानी ऑल्दो वो भी गोल्ड मतलब वो भी गोल्ड अपने नाम कर सकती थी अगर स्नैच के अंदर, मुझे लगता है, क्योंकि देखिए मीराबाई चन्नू खैर उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। सबसे पहले जी बहुत हाथ जख्मी होने के बावजूद रिजवान हैदर साहब उसने सिल्वर मेडल और 1 किलोग्राम से 3 मेडल जीता। इंडिया तीनों के तीनों वेट लिफ्टिंग में जीता। सही है। लेकिन रिजवान साहब उस बच्चे को हैट्स ऑफ है। और इनके प्राइम मिनिस्टर जो है जी। मोदी साहब, उनको भी जनाब सलूट है कि उन्होंने फौरन फोन किया, ना सिर्फ संकेत को, उसको कहा कोई बात नहीं, वो ब्रेक डाउन हुआ टीयर्स में, उसे कहता है तुम्हारा हाथ कैसा है, और ये जो सिल्वर है ये गोल्ड से बहुत कीमती है, तुम्हारा हाथ इसमें जख्मी हुआ है। Absolutely. तो भाईजान ये होती है कौमें जो आगे हम सिर्फ जनाब अपने स्पोर्ट्स बोर्ड के 10, पीओए के 20, 5 रेलू कट्टे, 3 फलाने, 4 फलाने, और इस तरह 40 लोगों का स्क्वाड, 4-5 प्लेयर होते हैं। उन प्लेयरों को घर वाले नहीं जानते। बैंड एथलीट्स जो मुल्क और कौम का नाम जो है वो बदनाम करते हैं, उन्हें पीओए ऑफिशियल चमचे करचे बना के ले जाती है। ये आपके घर में होता है। तो मैं कहता हूं जनाब बहुत मुबारक है उन माओ को, उन वालिदैन को, उन भाइयों को, उन बहनों को, उस मुल्क को, उस कौम को जिसने ऐसे बच्चे पैदा किए हैं, ऐसे हीरे पैदा किए हैं। जब आपका नेशनल एंथम बनता है रिजवान, उसकी फीलिंग कोई हमसे पूछे जब हम कवर करने जाते हैं, चाहे हमारे बच्चे उसमें सिल्वर ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन रिजवान साहब ये फीलिंग अल्फाज में, वो भी रो पड़ी बच्ची जब नेशनल एंथम बजा। बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि वो कई टाइटल्स या सिल्वर है या गोल्ड है या ब्राउन्स है, ये होती है विनिंग मेंटालिटी। ये विनिंग मेंटालिटी मां की गोद से आती है। ये विनिंग मेंटालिटी आपके, जब आपका मुल्क का वजीर आजम, चीफ एग्जीक्यूटिव जो होता है, वो सारे काम साइड में रखता है, फोन उठाता है, हाँ मैं बेटा शाबाश मेरे बच्चों जा रहे हो, वेरी गुड। मुझे बताओ आपका प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक खेलों से आया था,